हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लीगल क्योर। हम आज आपके लिए लेके आए हैं अपने दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है उसके वीडियो का सेकंड पार्ट। ये वीडियो जो है ये आपका नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है। और अगर हम इस वैकेंसी के बारे में थोड़ा डिटेल में देखें तो दयाल बाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी मेंशन किया था अपने, ये आगरा में स्थित एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। और इसने अपने नॉन टीचिंग पोजीशंस के लिए बहुत सारी वैकेंसीज़ इस वक्त नोटिफाई करी हुई हैं। तो अगर हम देखें कौन कौन से एरियाज़ में वैकेंसीज़ हैं, सो इसने इन टोटल इस वक्त 22 डिफरेंट नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ नोटिफाई करी हैं। सो सबसे पहली वैकेंसी है, इट्स फ्रॉम कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कंप्यूटर्स, सेक्शन ऑफिसर एस्टैब्लिशमेंट सेक्शंस, प्रोफेशनल असिस्टेंट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, इंस्ट्रक्टर वर्कशॉप शो डिज़ाइन, मोटर मैकेनिक, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, टेक्निकल ग्रेड 1 फिजिक्स एंड सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, कमर्शियल आर्टिस्ट, पर्सनल असिस्टेंट टू डायरेक्टर, स्टीनोग्राफर, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट एजुकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑफिस असिस्टेंट, सेंट्रल लाइब्रेरी एंड रूटीन क्लर्क, क्लर्क in डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंट्स, टेक्निकल ग्रेड 3 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, कारपेंटर, तबला अकम्पनिस्ट, इसके अलावा इलेक्ट्रिशियन और आपकी लेबोरेटरी बियरर इन मल्टी टास्किंग मल्टी स्किल्ड स्टाफ की भी वैकेंसी इन्होंने नोटिफाई करी है। एंड ये जो वैकेंसी है, अगर आप इनकी एलिजिबिलिटी देखें तो आप इनके नोटिफिकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। हम उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इन्होंने हर एक जो भी पोस्ट आई है उसके लिए क्या डिग्री मान्य है, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, क्या क्या आपके स्किल सेट होने चाहिए, इन्होंने उसमें क्लियरली मेंशन किया है। आप जिस भी पोस्ट में इंटरेस्टेड हैं आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं अपनी एलिजिबिलिटी उसके हिसाब से। और बाकी अगर हम इसमें देखें इसका एप्लीकेशन प्रोसेस, तो एप्लीकेशन प्रोसेस इनका एक लिंक दिया हुआ है इनके नोटिफिकेशन में, जो कि है www.dei.ac.in, या फिर आप सिंपली दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जा कर के करियर सेक्शन में वहाँ पे आप अप्लाई ऑनलाइन में जा कर के वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड इन फैक्ट अगर आपको अप्लाई करने में कोई हेल्प चाहिए, आप हमारे चैनल की हेल्प भी ले सकते हैं। हम आपके ऑनलाइन फॉर्म भरने में भी आपकी सहायता करते हैं। तो अब अगर बात करें इसके एप्लीकेशन की, तो आपका वो एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट होगा, उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन फ़ी दैट इज़ आवेदन शुल्क देना होगा। तो इसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि ऐसे नॉन टीचिंग पोस्ट जिसमें लेवल 10 से लेवल 14 का पे स्केल है, उसके लिए अनरिजर्व पोस्ट के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 148 रुपये दैट इज़ ₹148 है, और रिजर्व पोस्ट के लिए कोई अमाउंट नहीं लगेगा। और इसके अलावा जो कि बाकी नॉन टीचिंग पोस्ट हैं जो कि लेवल 10 और 14 के कैटेगरी में फॉल नहीं करती हैं, जैसे आपकी मल्टी स्किल्ड स्टाफ हो गया या इलेक्ट्रिशियन वगैरह हो गया, तो इसमें आपका अनरिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाला है 71 रुपीज़, 71 रुपये। और रिज़र्व कैटेगरी के लिए ये होने वाला है 36 रुपये, जो कि ₹36। सो इसके अलावा आपका जो भी एप्लीकेशन होगा, जो भी आपका ये एप्लीकेशन फ़ी होगा, इस पे 18% GST भी लगेगा, तो थोड़ा सा ये अमाउंट आपका बढ़ जाएगा उस केस में। अब अगर बात करें इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस के लिए इन्होंने ये मेंशन किया है कि आप आवेदन करेंगे, आवेदन आपके जो भी होंगे उसके बिहाफ पे एक स्क्रीनिंग कमेटी कुछ कैंडिडेट्स को स्क्रीन करेगी, जो भी आप अगर आपकी एलिजिबिलिटी पूरी है वो चेक करके। एंड स्क्रीन कैंडिडेट्स का ट्रेड टेस्ट या फिर एक एप्टीट्यूड टेस्ट या प्रेजेंटेशन इंटरव्यू जो भी है, इन्होंने भी स्पेसिफाई एग्जैक्टली नहीं किया है कि आपका क्या प्रोसेस रहेगा रिक्रूटमेंट का, बट मोटे मोटे तौर पे इन्होंने ये बता रखा है कि एक ट्रेड टेस्ट या फिर स्किल सेट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट ये कंडक्ट करा सकते हैं, और वो ये कंडक्ट कराएंगे। एंड उसमें जो भी कैंडिडेट आपका सेलेक्ट होगा, जो भी क्लियर होगा, उसको फिर ये रिक्रूट करेंगे। इसमें जो आपका ये एप्लीकेशन है ये 27 अगस्त 2026 तक एक्टिव चल रहा है। इसका मतलब काफ़ी टाइम है अभी इसको हम कह सकते हैं कि फॉर्म भरने में, आप इसमें भर सकते हैं फॉर्म आराम से। इसके अलावा इन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया है कि अगर आप इसमें रिजर्वेशन क्लेम करना चाहते हैं, रिजर्व पोस्ट क्लेम करना चाहते हैं, तो आपका स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल होना चाहिए। इसके अलावा
अगर आप रिजर्व कैटेगरी की सीटें भर रहे हैं और आप एंड सेम पोस्ट आपकी जनरल कैटेगरी के लिए भी अवेलेबल है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी के पोस्ट के लिए भी भरना चाहते हैं कि आप दोनों पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं, तो आपको उस परिस्थिति में इनका एक ऑप्शन जो है जो क्लियरली मेंशन्ड है कंसीडर इन जनरल कैटेगरी, वो आपको उसके सामने येस करना पड़ेगा। वरना आप जो पोस्ट भरेंगे, अगर आप एससी कैटेगरी के हैं और सपोज अनरिजर्व कैटेगरी के लिए भी सेम पोस्ट निकली हुई है, तो आप सिर्फ और सिर्फ एससी कैटेगरी के लिए कंसीडर किए जाएंगे, जनरल के लिए नहीं किए जाएंगे। तो अगर आप दोनों सीटों पे अपने चांसेस बढ़ाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे इस कंसीडर इन जनरल कैटेगरी के ऑप्शन को येस कर सकते हैं। सो आई थिंक दिस वॉज इट। सो अगर आपको इससे कुछ और इन्फॉर्मेशन, कुछ और क्लैरिफिकेशन चाहिए, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम चैनल पे भी मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी सहायता चाहिए, आप हमें कमेंट करें, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो विद दिस वील रैप इट अप एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।